अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे इंग्लिश पेपर की प्रेजेंटेशन मैट्रिक और इंटर के लिए। सबसे पहले जब आपको आंसर शीट मिलती है तो आपने क्या करना है कि साइडों पर मार्जिन लाइंस लगा लेनी है। ठीक है, उससे पहले आपने अपनी मार्कर को ब्लेड के साथ डबल टक लगाना है। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ सरफेस एरिया बन जाएगा मार्कर के निब का। ठीक है, तो आपने वही मार्कर यूज़ करनी है ये मार्जिन लाइंस लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन अपनी जो पेपर है वो स्टार्ट कर देना है। बेसिकली पेपर के दो पोर्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 है हमारा, सेक्शन 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और ये है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इसमें होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन जो आपको सही तरीके से आता है, सही आता है, ठीक है, जो आपको ज़्यादा याद है, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये आपने अटैम्प्ट कर लिया। दूसरा ये कि आप जो क्वेश्चन का हेडिंग थोड़ी बहुत बन रही होगी ना, ठीक है, जो सही आपको हेडिंग लगे वो भी आपने साथ में लेके देनी है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो एग्जामिनर होगा उसको बार बार क्वेश्चन पेपर चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा और वो आपके पेपर से जल्दी फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये हेडिंग लिख दी, नंबरिंग कर दी और हेडिंग लिख दी। इसके बाद आपने क्वेश्चन लिखा। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन 1 आपका जो एंड होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, जो ये पहला जुज़ है ये एंड हो जाए, आपने ये यहाँ पर एंडिंग लाइन लगा देनी है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी हेडिंग नहीं बनती, तो आपने उनका सिंपली नंबरिंग दे के आंसर लिखना है और उसमें आपने ये आंसर लिख देना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो पूरे क्वेश्चन की जान होते हैं। ठीक है, आप ये देखिए इसमें है रिमार्केबल मेमोरी। ठीक है, इसी वजह से जो अरेब से वो फेमस थे। ठीक है, तो आपने इस वर्ड को हाईलाइट कर दिया। इस वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो भी एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि ये वर्ड है, तो वो आपको 2 नंबर जल्दी से दे देगा और आगे पेपर आपका चेक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब आते हैं जी सेक्शन 2 की जानिब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जब कंप्लीट होगा तो आपने ये लाइन लाजमी लगा देनी। ये इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है जी सेक्शन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसलेशन। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी आप पैरा लिख रहे हैं, कि बेसिकली 3 पैरे होते हैं जिनमें से हमने 2 को ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, पैराग्राफ ए की ट्रांसलेशन करने लगे, पैराग्राफ ए लिख के, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा सा हवाला इक़्तिबास लिख देना है। ठीक है, जैसे कि अरेबिया इज़ द, ठीक है, यहाँ से डॉट्स लगा देने हैं। और जो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास सेक्शन 2 है, इसमें सबसे पहला हमारे पास हम इसकी ट्रांसलेशन करने लगे, तो आपने क्या करना है कि पहले जो 2-3 वर्ड होंगे वो लिखने हैं और एंड पे जो 2-3 वर्ड होंगे वो लिखने हैं। ठीक है, तो इसके जो दरमियान में आपने डॉट्स लगा देने हैं। ओके, जैसे ये लगे हुए हैं, पैराग्राफ ए अरेबिया इज़ द डॉट्स एंड लास्ट पे रेड सी। ठीक है, जो पैरा एंड हो रहा है उसका जो लास्ट 2 या 3 वर्ड्स हैं वो आपने लिख देने। तर्जुमा लिखने, हेडिंग देनी तर्जुमे की, और आपने जो ट्रांसलेशन है वो आपने स्टार्ट कर देनी। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ सी वो भी आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, हवाला इक़्तिबास आ जाएगा, आई कंटिन्यू, ये यहाँ से लेकर विद हाथ। ठीक हो गया, तर्जुमा आपने जैसे पहले जो कीजिए वैसे आपने कर देना। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, समरी लिखनी है हमने डैफोडिल्स की। ठीक है, दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, समरी लिखा, अंडरलाइन कर दिया, डैफोडिल्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है, और जो पोइट का नेम है वो आपने विलियम वर्ड्सवर्थ वो आपने हाईलाइट करना है मार्कर के साथ। ठीक है, ऐसे आपने पैसेज की फॉर्म में ये समरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब इसमें जो कोटेशंस वगैरह आएंगी वो आपने क्या करना है कि उनको जो पेज का दरमियान वाला हिस्सा होगा, ठीक है, उसमें आपने इनपुट करना है अपने कोटेशंस को। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास लगाकर इसके अंदर मार्कर के साथ आपने लिखनी है ये कोटेशंस। ठीक है, ऐसे ही फिर बाकी जो होगी, और एंड पे आपने एंडिंग लाइन लाजमी लगा देनी है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास आप समरी इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, समरी की हेडिंग दी, पोएम्स नेम डैफोडिल्स, पोएट्स नेम विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सो ऑन। आपने जैसे पीछे किया था, अपनी जो समरी है वो स्टार्ट कर देनी है। कोटेशंस को आपने दरमियान में लिखना है मार्कर के साथ इन्वर्टेड कॉमास में, और ऐसे ही पैसेज बना के एंड पे आपने एंडिंग लाइन लाजमी लगा देनी है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इडियम्स होते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इडियम जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी हेडिंग देनी है। ठीक है, जैसे हम पहला इडियम है केयर। ठीक है, नंबरिंग दी, केयर हाईलाइट कर दिया हमने, ठीक है, मार्कर के साथ। इसके बाद आपने इडियम जो आपका फिक्रा है, ठीक है, वो आपने लिख देना है।
ओके, सेंटेंस आपने अब लिख देना आपने। ऐसे ही दूसरा इडियम एंड तीसरा। और जब ये इडियम कंप्लीट होगा तो आपने छोटी सी लाइन लगानी। जब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर आपने एक बड़ी लाइन लगा दी। इसका मतलब है ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है लेटर। ठीक है, लेटर टू योर फ्रेंड, ये आपने हेडिंग देनी है, लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड यू सम बुक्स। ठीक है, ये हेडिंग होगी। ठीक है, आपने फिर स्टार्ट का एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC मार्च 25 2025। ठीक है, डियर फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम एंड सो ऑन। पैसेज की फॉर्म में आपने ये लिख के यू आर फैक्शनेटली XYZ एंड पे आपने ये लाइन एंडिंग लाइन लाजमी लगा देनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्रीहेंशन। ठीक है, एक पैसेज आएगा जिसको आपने रीड करके तमाम जो उसने क्वेश्चन दिए होंगे उनका आपने आंसर लिखना होता है। आंसर्स यहाँ पर नंबरिंग देनी है आपने और साथ में आपने ये यहाँ पर अपना जो आंसर है वो इधर लिख देना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, उसमें पैसेज में से उसका आंसर लिख के एंड पे जब ये हमारे पास ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने एंड पे एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ठीक है, जो आपके पास फिक्रात होंगी उर्दू की उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, कुछ जो आप सेंटेंस ट्रांसलेट करना जा रहे हैं उसको आपने क्या करना है, उसकी नंबरिंग दे के, ठीक है, उर्दू में लिख के और फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास 8 होते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। जब 5 ये कंप्लीट हो जाएंगे एंड पे आपने एंडिंग लाइन लाजमी लगा देंगे।